हेलो गाइज, मैं हूं सुमन। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक ऑलरेडी दो सेक्शन में डिस्कशन कर चुके हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक का, सर्वेइंग का। जो लोग ने नहीं देखे हैं पहले दो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक, उसको पहले देख लीजिए। उसके बस ये वाला जो सेक्शन थर्ड है 21 से लेकर 30 तक, वो देखिए। क्योंकि ये जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक में जितना भी क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक है, वो सीरियली है, कॉन्सेप्ट वाइज। जो आपको पहले जानना चाहिए वो पहला सेशन में है, उसके बाद सेकंड सेशन में, तो धीरे 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 आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले दो सेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद इसमें थर्ड सेक्शन में आ जाइए। उसके बाद आपका सारे कंसेप्ट धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, अच्छा। देन और एक चीज है, जो लोग ने चैनल में नया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कोई पे कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है तो वही से वीडियो में आप जाके डायरेक्ट में कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए। तो मैं अगले वीडियो में जो भी आऊंगा सर्वे टॉपिक का, उसी को पहले ही डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है गाइज, तो बिना टाइम का भाई चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लास्ट सेक्शन में एक स्टूडेंट का डाउट था कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो कमेंट में आया, तो उसको मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये था, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इज यूज्ड इन सर्वेइंग बिकॉज। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है सर्वेइंग में, उसको क्यों, मतलब इसको यूज करने पर रीजन क्या है, हम लोग को क्यों इसको यूज करते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, अच्छा मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि सर्वेइंग क्या है। सर्वेइंग क्या है ना, कोई भी एक एरिया होगा। अच्छा, उसी कोई भी एरिया, आप उसी के विलेज ले लो, एक कहीं पे टाउन ले लो, कुछ भी एक एरिया को हम लोग सर्वेइंग करेंगे। मतलब क्या है ना, उसको एक मैप प्रिपेयर करेंगे। उसके जो एरिया में जितना भी बिल्डिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, और जो भी है, ट्यूबवेल है, जो भी है, उसको एक मैप में बनाएंगे। और वो जो ऑब्जेक्ट है, जो जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया, बिल्डिंग हो सकता है, आप हो सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस मेजरमेंट करके उसको विथ सुइटेबल स्केल में एक प्रिपेयर्ड करेंगे मैप को। दैट इज सर्वेइंग। ठीक है, वो सर्वेइंग को करने के लिए हम लोग को दो प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है, उसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग बोलते हैं। जहां पे ये जो अभी स्लाइड में देख रहे हो कि पहला जो प्रिंसिपल है, दैट इज टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक सर्वेइंग करने के लिए एक एरिया ले लिए, तो उसको पहले क्या करेंगे ना, होल मतलब टोटल आउटर पार्ट को पहले ले लेंगे। उसके बाद उसको पार्ट पार्ट करके उसको सर्वे करेंगे। ठीक है, कोई भी एक एरिया होगा, उसके अंदर तो ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी एक परमानेंट आपका रिवर होगा, पॉन्ड होगा, उसका बिल्डिंग होगा, अपार्टमेंट होगा, जो भी है उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं हम लोग। उसी को हम लोग एक मैप में प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए ये आपका जनरल प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा, ये जो टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट में क्या करेंगे हम लोग ने ना, कोई भी एक एरिया ले लिया, उसको क्या करूंगा ना, मैं आउटर जितना भी है ना, 4-5 आउटर पॉइंट दे दूंगा। जैसे बाउंड्री फेंसिंग बोलते हैं, बाउंड्री का 4-5 पॉइंट दे दे, उसको क्या बोलूंगा मैं ना, मेन स्टेशन बोल दूंगा। और वो जो पॉइंट दे दूंगा ना आउटर में, उसी को क्या करें, एक लाइन में ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, तो वो जो लाइन को बोलते हैं मेन सर्वेलेंस, और जो स्टेशन मैंने इंसर्ट कर दिया, तो उसको मेन स्टेशन, कंट्रोल स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, तो उसी को मैं क्या करूंगा ना, वो सर्वे करके मैप में प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, तो उसी के बीच में जो जो ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट में शो करूंगा। उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसका लेंथ कितना कितना डिस्टेंस में, उसको भी शो करूंगा, और उसी सुइटेबल स्केल। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम लोग को ना वेल कंडीशन ट्राइंगल फॉर्मेशन करेगा वो सर्वे के अंदर। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, बाउंड्री को कर लिया, मतलब होल को ले लिया। उसके बाद मैं छोटा छोटा ट्राइंगल करके उसको सर्वे करूंगा। इसी को बोला जाता है कि टू वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को। और ये जो चीज है कि हम लोग का प्रिंसिपल वही है कि हम लोग पहले आउटडोर को फिक्स कर लेंगे, उसके बाद धीरे 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 अंदर तक विथ सुइटेबल वेल कंडीशन ट्राइंगल के हिसाब से उसको हम लोग सर्वे करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका कहीं पे आपका आउटर एरिया फिक्स हो जाएगा, कहीं पे भी आपका गलत होगा तो आप इमीडिएटली एरर आएगा, इमीडिएटली उसको एलिमिनेटेड हो जाएगा। वही इसका कंसेप्ट है। और इसका जो अपोजिट है, टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू द होल, वो गलत हो जाएगा, वहां पे आपको एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जनरल प्रिंसिपल कंसेप्ट है, हम लोग प्रैक्टिकल भी उसको यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग को फिर डाउट रहेगा तो आप नीचे भी कमेंट कर लीजिए, नहीं तो फिर उसको भी नेक्स्ट क्लास में मैं डायग्रामेटिक आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। चलो ये तो था डाउट जो पिछले सेशन का। अभी नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन्स। अच्छा, ये जो टाई लाइन जानने के लिए ना हम लोग को बहुत कुछ एक स्केच मैप देखना पड़ेगा। देखिए ये जैसे एक सर्वेइंग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कि पॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये जो जैसे बिल्डिंग जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप हम लोग ये रोड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जितना भी है हम एक इंडेक्स स्केच है, तो इसमें से हम लोग टाई लाइन देखिए, टाई लाइन इधर भी दिखा गया, बेस लाइन दिखा गया। टाई लाइन का क्या है ना, कोई भी एक इंटीरियर डिटेल्स को देखने के लिए हम लोग टाई लाइन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज व्हाट, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वर्क, टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, टू टेक ऑफसेट्स फॉर डिटेल सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जितना भी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, डिटेल्स करने के लिए हम लोग टाई लाइन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे टाई लाइन कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हम लोग को इंटीरियर डिटेल चाहिए और नियर बाय ऑब्जेक्ट का, वहां पे हम लोग टाई लाइन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22 क्वेश्चन नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट टू रेंजिंग। अच्छा, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, चेनिंग मतलब क्या है ना, मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में मेजर कर सकता हूँ, तो वो है चेनिंग। रेंजिंग क्या है ना, मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन देख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी रिवर हो गया कि पॉन्ड हो गया, जो भी है, तो मैं रेंजिंग मतलब मैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों देख सकता हूँ, दैट इज रेंजिंग। मीन्स मैं रेंजिंग रॉड से उसको स्ट्रेट लाइन में कर सकता हूँ, ठीक है। और चेनिंग क्या है ना, मैं चेन से मैं उसका मेजरमेंट ले सकता हूँ, उसका डिस्टेंस ले सकता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑब्स्टेकल टू चेनिंग मतलब मैं चेनिंग कर नहीं सकता, बट नॉट टू रेंजिंग, बट रेंजिंग कर सकता हूँ। नॉट टू रेंजिंग मतलब ऑब्स्टेकल रेंजिंग के लिए नहीं है। तो क्या एग्जाम्पल आपका रिवर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे एक रिवर है। अच्छा मेरे को बताइए कि मैं जो बी, यहाँ पे जो बी पॉइंट और सी पॉइंट से मैं क्या करूंगा ना, देख सकता हूँ, मतलब रेंजिंग, बी पॉइंट में रेंजिंग रोड और सी पॉइंट में रेंजिंग रोड रख के मैं उसको स्ट्रेट लाइन कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे रेंजिंग हो सकता है। बट मैं रिवर में चेन से डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना। तो मीन्स रिवर में जो चेनिंग है वो ऑब्स्ट्रकल है, और लेकिन रेंजिंग कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑब्स्ट्रकल ऑफ टू चेनिंग बट नॉट टू रेंजिंग, दैट इज रिवर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्ट्रकल टू। अच्छा एक बिल्डिंग है, अच्छा एक डायग्राम देख लीजिए, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। मैं बिल्डिंग के क्या करूंगा, उसको चेन से मेजर कर सकता हूँ क्या, उसका जो लेंथ है, जो डी और ई पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, मैं उसको चेन से मेजर कर सकता हूँ क्या, मतलब ये ऑब्स्टेकल है चेनिंग के लिए। अच्छा मैं डी से खड़ा होकर ई को देख सकता हूँ क्या, नहीं ना, क्योंकि बीच में बिल्डिंग आ रहा है, मतलब ये दोनों ऑब्स्टेकल है कि उसको रेंजिंग भी कर नहीं सकते और उसको चेनिंग भी कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है, बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग इज ऑब्स्टेकल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है गाइज। देन 24 क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर। ये जो डिफरेंस क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म दोनों का काम है क्या है ना, तो सेटिंग आउट राइट एंगल्स। राइट एंगल सेटिंग करने के लिए दोनों ही यूज किया जाता है, बट मेन डिफरेंस इज कि दैट इज नो, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन प्रिज्म। प्रिज्म में कोई भी एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं होता है, क्योंकि उसका एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्ट की सर्फेस कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका ऑप्टिकल स्क्वायर है, जो प्रिज्म स्क्वायर हो गया, ऑप्टिकल स्क्वायर हो गया, वो सारे क्या यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि वो सेटिंग आउट राइट एंगल्स, राइट एंगल मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसका जो मेन है कि आपका कि एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर नहीं है इन प्रिज्म, अप टू द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर। ओके, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मिरर ऑफ ए ऑप्टिकल स्क्वायर। अच्छा यहीं पे भी लिखा गया है, देखिए जो ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रिंसिपल नीचे जो लिखा गया है वहां पे देख लीजिए कि वहां पे क्लियरली लिखा गया है कि द एंगल बिटवीन द मिरर इज फिक्स्ड एट 45 डिग्री, means the angle of intersection of two plane mirrors of an optical square, that is option number B 45 degree, ठीक है। the allowable length of a offset depends upon, the allowable length of a offset depends upon, जो offset मेजर, offset क्या है ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को एक चेन लाइन से उसका डिस्टेंस मेजर शो करने के लिए जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट इज ऑफसेट। यहाँ पे आपको
क्या क्या डिपेंड्स होता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, यस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मोस्ट रिक्वायर्ड होता है, मेथड ऑफ सेटिंग ऑन परपेंडिकुलर, नेचर ऑफ ग्राउंड वो भी जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी स्केल ऑफ प्लॉटिंग, प्लॉटिंग ओके, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following angles can be set out with the help of French cross tab? अच्छा, which of the following angles can फ्रेंच क्रॉस टैब से आप 45 डिग्री और 90 डिग्री दोनों ही आप सेट आउट कर सकते हो, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, उसको आप याद रखना पड़ेगा, फ्रेंच क्रॉस टैब में आप दोनों 45 डिग्री 90 दोनों का आप सेट आउट कर सकते हो, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following methods of offsets involves less measurement on the ground? मेजरमेंट लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड कौन सा वाला ऑफसेट में होगा, दैट इज मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये देख लीजिए ऑफसेट क्या है ना, द लैटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से परपेंडिकुलरली चेन लाइन से उसका डिस्टेंस हम लोग देखें, ठीक है, ये लैटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू चेन लाइन, दैट इज ऑफसेट। जो परपेंडिकुलर ऑफसेट है वो बहुत इजीली है, जहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेस मेजरमेंट रिक्वायर्ड ऑन द ग्राउंड, दैट इज मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। ओके गाइज, 29 क्वेश्चन, द परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट विथ चेन ऑन रफ और हिली ग्राउंड। ये जो परमिसिबल एरर है, ये इसका चार्ट है कि परमिसिबल एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट चेन और रफ और हिली एरियाज, इसको आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1:250, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सम परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर, जो ऑप्शन 4 देखिए लिस्ट में, फॉर रफ वर्क दैट इज 1:250। यहाँ पे भी दिया गया है कि ऑन रफ और हिली ग्राउंड, तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आपको भी बाकी का जो याद रखना पड़ेगा, फॉर मेजरमेंट विद स्टील बैंड, स्टील बैंड मींस 1:2000, फॉर मेजरमेंट विद टेस्टेड चेन दैट इज 1/1000, इन नॉर्मल कंडीशन दैट इज 1/500, और फॉर रफ वर्क दैट इज 1/250। Okay, then last question is 30, the correction of sag correction। आप पहले पढ़े तो ठीक है, अभी नहीं पढ़े तो फिर sag correction हमेशा सब्ट्रैक्टिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू गाइज, आपको 21 से लेकर 30 क्वेश्चन तो समझ में आ गया सारे कंसेप्ट, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में उसी क्वेश्चन को लिख दीजिए कि नेक्स्ट जो क्लास में सेक्शन में 31 से 40 में उसको मैं और क्लियरली डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, और डायग्रामेटिक भी दिखा लेंगे, ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय।